यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी शो के अपकमिंग एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कहानी को और भी रोमांचक बना देंगे। इस बार कहानी का फोकस मुख्य रूप से अभीरा पर होगा, जो जीवन की कई चुनौतियों का सामना कर रही है। आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि अभीरा की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आता है जब उसे एक अनजान क्लाइंट से केस के लिए कॉल आता है। इस क्लाइंट का नाम है अरमान गुप्ता, और यह नाम सुनते ही अभीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि यह नाम उसके अतीत से जुड़ा हुआ है, जिससे उसकी कई दर्द भरी यादें जुड़ी हैं। अभीरा इस समय पहले से ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है। वह अपने बैंक लोन की ईएमआई समय पर नहीं चुका पा रही, जिस कारण उसे बैंक की ओर से पेनल्टी की चेतावनी भी मिलती है। ये दोनों घटनाएं, एक तरफ अरमान गुप्ता का नाम और दूसरी तरफ आर्थिक तंगी, उसे अंदर से तोड़कर रख देती हैं। जब अरमान का नाम बार बार उसके सामने आता है, तो उसकी पुरानी भावनाएं, दर्द और दुख फिर से ताजा हो जाते हैं। वह खुद से यह वादा करती है कि वह किसी भी हालत में अरमान नाम वाले इस व्यक्ति का केस नहीं लड़ेगी। उसका मन इस निर्णय को लेकर पूरी तरह से स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि वह किसी भी हालत में अपने पुराने जख्मों को फिर से नहीं कुरेदना चाहती। हालांकि जिंदगी हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती। जैसे जैसे अभीरा की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है, वैसे वैसे उस पर दबाव बढ़ता जाता है। बैंक की तरफ से मिल रही चेतावनियों और आर्थिक संकट की स्थिति उसे मजबूर कर देती है कि वह अपने सिद्धांतों से समझौता करे। हालात ऐसे बन जाते हैं कि वह खुद को इस केस को लेने के लिए मजबूर पाती है। अरमान गुप्ता का केस अब उसकी जरूरत बन चुका है, न कि केवल एक विकल्प। जब वह इस केस पर काम करना शुरू करती है, तो उसके अंदर का दर्द और पुरानी यादें फिर से सामने आ जाती हैं। हर बार जब वह अरमान से संबंधित दस्तावेजों को देखती है या उसका नाम सुनती है, तो उसे अतीत की घटनाएं याद आने लगती हैं। फिर भी वह मजबूती से अपने फैसले पर कायम रहती है, क्योंकि उसे पता है कि इस समय उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वह खुद को बार बार समझाती है कि यह सब केवल पैसे के लिए है और कुछ नहीं, लेकिन दिल और दिमाग के बीच की इस लड़ाई में वह बुरी तरह उलझ जाती है। शो की कहानी इस मोड़ पर बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक हो जाती है, जहां दर्शकों को अभीरा की मजबूरी, उसकी मानसिक स्थिति और उसका संघर्ष बहुत गहराई से महसूस होगा। दर्शक देखेंगे कि कैसे एक मजबूत महिला, जो अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी थी, अब दोबारा उन्हीं जख्मों को जीने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन यही उसकी असली ताकत बन जाती है। वह इन परिस्थितियों का सामना करती है, डटकर खड़ी होती है और हार नहीं मानती। दूसरी ओर, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरमान गुप्ता वही व्यक्ति है जो कभी अभीरा के अतीत का हिस्सा था, या यह केवल एक संयोग है कि नाम एक जैसा है। अगर वह वही अरमान है, तो क्या उनका आमना सामना होगा? और अगर होता है, तो क्या अभीरा अपने अतीत का सामना कर पाएगी? क्या वह खुद को मजबूत बनाए रखेगी या फिर टूट जाएगी? इस कहानी में केवल इमोशनल ड्रामा ही नहीं, बल्कि एक महिला के संघर्ष, आत्मबल और निर्णय की भी झलक है। अभीरा की यह यात्रा दर्शकों को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि हम सब कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हमें अपने सिद्धांतों और जरूरतों के बीच चुनाव करना होता है। यह रिश्ता क्या कहलाता है का यह ट्रैक निश्चित ही दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ देगा और उन्हें हर एपिसोड के लिए उत्सुक बनाए रखेगा। अब देखना यह है कि आगे की कहानी में क्या मोड़ आता है और क्या अभीरा अपने अतीत से लड़कर एक नई शुरुआत कर पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या अभीरा का यह फैसला सही है? क्या उसे यह केस लेना चाहिए था या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।